जैसे ही सर्दी आने लगती है, हर किसी को जुकाम खांसी की प्रॉब्लम होने लगती है। हर किसी को खांसी नज़ला इतना बढ़ने लगता है कि उनको सांस लेने में भी प्रॉब्लम आने लगती है। और हम इन्हीं छोटी छोटी बातों से इतने परेशान हो जाते हैं, जिसके लिए हमको बहुत ऐसी दवाइयाँ खानी पड़ती हैं जो हमें बाद में परेशान करती हैं। छोटे बच्चों को तो मौसम बदलते ही इतने जुकाम खांसी की प्रॉब्लम हो जाती है, उनको तेज़ बुखार आने लगता है, तो उनको खांसी होने लगती है, रातों को नींद नहीं आती है। उसके लिए हमने एक स्पेशल काढ़ा बनाया है। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बिजी मॉम लर्निंग सेंटर में। फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो इसके लिए सबसे पहले चीज़ हमने ली है तेज पत्ता, इनको बे लीव्स भी बोलते हैं। तो ये हर पंसारी की दुकान पे आपको आसानी से मिल जाएगी और ये हमारे किचन में आसानी से अवेलेबल भी होती है। तो सर्दियों के मौसम में सबसे ज़्यादा सर्दी जुकाम ही परेशान करता है। तो तेज पत्ता इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, डाइजेशन में हमारी बहुत मदद करता है। जिसको साइनस की समस्या होती है, बार बार छींक आती है, उसमें भी तेज पत्ता बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो तेज पत्ता की लीव्स जो होती हैं सर्दी जुकाम फ्लू और संक्रमण से बचाव में बहुत फ़ायदा करती हैं। सांस लेने वाली दिक्कत में भी तेज पत्ता बहुत ज़्यादा काम करता है। तेज पत्ता में कई तरह के विटामिन, कॉपर, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, मैग्नीज जैसे भरपूर पौष्टिक तत्व होते हैं, जो हमारी घरेलू नुस्खों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसको अगर आप इसकी चाय या इसका काढ़ा बनाकर पीते हैं तो आपको हर बीमारी से राहत मिलेगी। खासकर तो तेज पत्ता सर्दी जुकाम फ्लू में और संक्रमण से दूर करने में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसके लिए अब हमको क्या करना है कि यहाँ पर 3 से 4 तेज पत्ता ले लेने हैं और इसको हमें यहाँ पर अच्छे से वॉश करना है, जिससे कि इसमें क्या होगा कि जो भी गंदगी होगी वो निकल जाएगी। क्योंकि बाज़ार में ये खुले में बिकता है और इसमें कुछ ना कुछ ऐसी धूल मिट्टी लग जाती है। तो यहाँ पर हमको काढ़ा बनाना है, तो इसलिए इसको अच्छे से वॉश करना ज़रूरी है। इसके लिए आप यहाँ पर इसको अच्छे से वॉश कर लीजिए। अगर आप तेज पत्ता की भाप भी बनाकर लेते हैं तो ये भी सर्दी जुकाम में काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। अब दूसरी चीज़ हमने यहाँ पर इसके लिए ली है अदरक। तो इतना बड़ा हमें अदरक का टुकड़ा चाहिए। तो ये काढ़ा हम 2 लोगों के लिए बना रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा बना सकते हैं। तो यहाँ पर इतना बड़ा अदरक का टुकड़ा काफ़ी है। तो यहाँ पर इसको भी हमें अच्छे से वॉश करना है। वॉश करने के बाद हम इसके ऊपर के छिलके को हटा देंगे। यहाँ पर हमने दूसरी चीज़ अदरक इसलिए ली है क्योंकि अदरक हमारे गले के इन्फेक्शन को दूर करता है, गले के दर्द को दूर करता है, सर्दी जुकाम में बहुत राहत देता है और ये हमारे फेफड़ों में जमी हुई कफ को भी पिघलाने में मदद करता है। इससे हमारे गले की सूजन भी ख़त्म होती है, हमारे गले में जो बलगम जमा होता है वो भी इसको दूर करता है और हमारी खांसी में ये रामबाण का काम करता है। तीसरी चीज़ हमने यहाँ पर ली है तुलसी। तुलसी हमारे घर में आसानी से मिल भी जाती है। तुलसी के पत्तों में एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, जो सर्दी और जुकाम के लक्षणों को कम करने में मदद करते हैं। इसके पत्ते अगर उबालकर काढ़ा पिए तो गले की खराश खांसी में भी राहत मिलती है। तो यहाँ पर हम इनको भी अच्छे से वॉश कर लेंगे, क्योंकि इन चीज़ों में जो भी गंदगी होगी वो हमारी अच्छे धुलकर साफ़ हो जाएगी। तो हमें इन चीज़ों को धोकर ही यूज़ करना चाहिए। अब हमको यहाँ पर क्या करना है कि सबसे पहले तो हमें यहाँ ये तेज पत्ते के पत्ते लेने हैं और इनको हमें बारीक बारीक कट करना है, क्योंकि हम इनको पीस तो सकते नहीं हैं। तो इसे हमें काटना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हम जितना बारीक इसको कट कर लेंगे तो काढ़ा उबालेंगे ना तो उसमें इतना अच्छा फ्लेवर आएगा इसका। तो अगर आप पीस कर डालते हैं तो पीसना, तो अगर आप ज़्यादा मात्रा में बनाना चाहते हैं तो इसको मिक्सी के जार में डालकर पीस सकते हैं। तो हमें यहाँ पर 2 लोगों के लिए काढ़ा बनाना, तो इतना हम सब चीज़ें इसमें पीस नहीं सकते। तो यहाँ पर हम इसको कट करके डालेंगे तो उसमें उबालने से काढ़े में इसका फ्लेवर सबसे अच्छा आएगा। तो यहाँ पर हमको अदरक को भी चॉप कर लेना है, क्योंकि हम साबित चीज़ें डाल देंगे अगर काढ़े में तो वो उनका फ्लेवर अच्छे से नहीं आएगा, सारा रस उसमें नहीं मिलेगा और ये अच्छे से उबल कर तैयार भी नहीं होगा। क्योंकि जब तक उसमें कोई बारीक चीज़ नहीं होगी तब तक जितना हम इसको बारीक करके डालेंगे काढ़े में उतना ही बढ़िया इसमें फ्लेवर आएगा, सारी चीज़ों का रस उसमें काढ़े में मिक्स हो जाएगा। तो तुलसी के पत्तों को भी हम यहाँ पर बारीक कट कर लेंगे, क्योंकि हमें ये सारी चीज़ें बारीक कट के डालने के बाद ही काढ़ा हमारा परफेक्ट बनकर तैयार होगा। अगर आप चाहें, अगर आपके पास समय की कमी है तो आप इन चीज़ों को मिक्सी के छोटे वाले जार में पीस सकते हैं। तो मैंने सारी चीज़ों को यहाँ पर कट कर लिया है। अब आगे की प्रोसेस बताऊंगी कि आपको काढ़े में और क्या क्या डालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें पैन लेना है, इसमें हम पानी ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर टोटल 1.5 कप पानी ऐड किया है। तो 1.5 कप पानी, ये 2 लोगों के लिए काढ़ा बनना है, तो आपको यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा इसमें कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने 1.5 कप पानी डाल दिया है। अब सबसे पहली बात कि इस पानी को हमें पहले उबालना है। अगर डायरेक्ट इसमें कोई भी चीज़ डालते हैं तो वो काढ़ा
फ़ायदा नहीं करेगा। इसलिए आपको पानी में बॉयल लेना बहुत ज़रूरी है। तो पानी में बॉयल आ चुका है, तो अब हम इसमें जो हमने चीज़ें कट करके रखी थी वो हम सबसे पहले इसमें डाल देंगे। तो हमने जो बारीक तेज पत्ता काट के डाला था इसमें डाल देंगे, बारीक कटी हुई तुलसी ऐड कर देंगे और अदरक को भी इसमें डाल देंगे। तो इस समय मौसम बदल रहा है, हर किसी को सर्दी जुकाम, गले में खराश, खांसी की सबको समस्या होने लगी है। तो ये देखिए पानी में अच्छे से उबाल आ चुका है। आप देख सकते हैं कि इसमें कलर भी कितना चेंज हो चुका है। अब ऐसी कुछ चीज़ें और डालेंगे। तो हमने यहाँ पर 4 से 5 काली मिर्च ली हैं। काली मिर्च हमारे सर्दी जुकाम में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद करती है। साथ ही साथ हम इसमें लेंगे 3 से 4 लौंग। तो मैं यहाँ पर 2 लोगों के लिए बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर 3 लौंग ली हैं। तो लौंग हमें यहाँ पर फूल वाली लेनी है। देखिए इस तरह की लौंग लेनी है जिसके ऊपर फूल होता है, तभी ये ज़्यादा फ़ायदा करेगी। तो यहाँ पर हम लौंग डाल देंगे और इसको अच्छे से उबालना है। हमको इतना उबालना है कि जब तक ये आधा ना रह जाए। मतलब हमने 1.5 कप इसमें पानी डाला था, तो मतलब ये पौना कप पानी रह जाए, मतलब 3/4 कप रह जाए। अब हम इसमें थोड़ी सी दालचीनी का टुकड़ा डालेंगे। ये दालचीनी हमारे गले के लिए, सर्दी जुकाम के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को अच्छे से बॉईल करना है। तो टोटल हमारा यहाँ देखिए 15 मिनट हो चुके हैं, सारी चीज़ें अच्छे से खौल चुकी हैं और यहाँ पर काढ़ा परफेक्ट बनकर तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे। तो काढ़ा रेडी हो गया है। अब नेक्स्ट चीज़ें हम बताएंगे कि आपको किस किस चीज़ के साथ इसको लेना है, कैसे लेना है, कितनी मात्रा में लेना है। तो यहाँ पर हम इसको छान लेंगे। तो ये देखिए काढ़ा बनकर रेडी हो गया है। तो मैं आपको अब बता रही हूँ कि इसको किस तरह लेना है। तो काढ़े को अगर आप बड़े हैं तो आप इसको 2 बार सुबह और शाम ले सकते हैं खाली पेट। और इसमें ठंडा होने के बाद आप इसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ सकते हैं। नींबू में विटामिन सी होता है जो गले की खराश के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो जब काढ़ा ठंडा हो जाए, हल्का गुनगुना रहे, तभी आप उसमें नींबू को ऐड कीजिएगा। अगर आप इसको छोटे बच्चों को देंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि आपको किस तरह देना है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं हमने जो काढ़ा छाना था, इसके में अभी जो पत्तियाँ, इसका जो बचा हुआ है, ये सब जो मटेरियल बचा हुआ है, आप चाहे तो इसमें दोबारा बना सकते हैं काढ़ा। इसमें काफ़ी मिनरल्स होते हैं, अभी इसमें काफ़ी काढ़ा बन सकता है। अगर चाहें तो आप इसको सब्जी में भी पीस कर डाल सकते हैं। तो इसको वेस्ट बिल्कुल मत कीजिएगा। तो मैं आपको छोटे बच्चों के लिए बताऊंगी कि आपको किस तरह ये काढ़ा बनाना है। अगर आप 1 से 2 साल तक के बच्चों को दे रहे हैं तो आप 1 चम्मच इस तरह काढ़ा लीजिए और उसमें हल्का सा गुनगुना पानी ऐड कीजिए और उसमें हल्का सा शहद मिलाकर दे सकते हैं। और अगर आप 3 से 4 वर्ष के बच्चों को दे रहे हैं तो ये 2 से 3 चम्मच काफ़ी है। इसमें आप 2 से 3 चम्मच गर्म पानी डालिएगा। और बता रही हूँ, अगर बच्चा इस तरह नहीं पीना चाहता है तो आप इसमें 1 चम्मच शहद भी डाल सकते हैं। शहद डालने से और भी बढ़िया टेस्ट हो जाता है, तो बच्चा आराम से पी भी लेगा। शहद भी हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, सर्दी जुकाम में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो इसमें 1 चम्मच शहद मिलाकर आप छोटे बच्चों को दे सकते हैं। और इसमें हम थोड़ी सी चीज़ें और भी डालेंगे। तो अगर आप चाहें तो इसमें सेंधा नमक भी डाल सकते हैं, 1 से 2 चुटकी। सेंधा नमक से क्या होता है, हमारी खांसी फटने लगती है और खांसी में राहत मिलती है। तो अगर आप छोटे बच्चों को दे रहे हैं तो 1 चम्मच काढ़ा दीजिए, उसमें 1 चुटकी नमक डालिए और वो भी सेंधा नमक होना चाहिए। इसमें काला नमक, जो रेगुलर सफ़ेद नमक यूज़ करते हैं, वो बिल्कुल भी मत ऐड कीजिए, क्योंकि सर्दी जुकाम खांसी में सेंधा नमक सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, जो हम अपने व्रत वगैरह में यूज़ करते हैं। तो ये दोनों काढ़े की क्वांटिटी मैंने आपको बताई है। तो देखिए सेंधा नमक मैंने लिया है, तो इसमें से आप 1 चुटकी नमक डालकर बच्चों को दे सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।